आपका फिश असली में बीमार है क्या, या आपको लगता है कि फिश बीमार है? आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन का, यह पता लगाने के लिए कि एक्चुअली आपका फिश बीमार है या आपको लगता है बीमार है। तो यह डिस्कस करेंगे कि हेल्थी फिश कैसा होना चाहिए, अगर बीमारी होने वाला है तो आपका फिश कैसे दिखेगा या क्या करेगा, और जब बीमारी हो चुका है तो आपका फिश का सिचुएशन क्या होगा, एंड आपको क्या देखना पड़ेगा कि किस हद तक बीमार है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। यह मैं आज ट्राई करूंगा समझाने के लिए। यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक अभी जो मैं पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं ये सब फिश पे लागू है, सब फिश पे। कुछ लोग सडनली मैसेज करेंगे, सर ये शार्क फिश में ठीक है क्या, गोल्ड फिश में ठीक है क्या? सब फिश के लिए ठीक है, ठीक है। सेम सिम्टम्स या सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, सब फिश के लिए। दूसरा, ये जो अंडरस्टैंडिंग है फिश सिकनेस का, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, देख के समझ के ये अंडरस्टैंडिंग निकला है, ये 100% करेक्ट नहीं है। अभी भी बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग बाकी है फिश डिजीज के बारे में, ठीक है। बट ये एक कोशिश है ताकि आपको देख के पता चले कि क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे हॉबीइस्ट को फिश को देख के ही पता चल जाता है कि अरे इसमें ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। वो कैसे? ये आउट ऑफ प्रैक्टिस, आउट ऑफ एक्सपीरियंस एंड कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन। कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि सुबह शाम आप इसके सामने बैठे रहो, नहीं, ठीक है। आप जब खाना खिलाने आते हो, ठीक है, जनरली एक नजर मारो सब फिश पे, पता चलेगा देखते ही कि उसमें बीमारी है, हेल्थी है, नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, सब पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या जानकारी चाहिए? पहले यह जानना है कि हमारा फिश हेल्थी है क्या, और हेल्थी फिश का मतलब क्या है। तो नजर से, ऑब्जर्वेशन से हमें कैसे पता चलेगा कि फिश हेल्थी है, ठीक है। इसमें बेसिक पॉइंट्स है, मैं एक एक पॉइंट समझाता हूं क्लियरली। आप चाहिए तो नोट डाउन करो, फायदेमंद रहेगा आपके लिए। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपका फिश आराम से स्विम कर रहा है। ये देखो, आराम से स्विम कर रहा है, एफर्टलेसली बोलते हैं, मतलब बिना कोई एफर्ट का, मेहनत नहीं कर रहा है। जैसे आप भी, अगर आप चल रहे हो, फ्री चल रहे हो, अगर आप बीमार हो तो मुश्किल होगा, पैर में दर्द होगा, तो वो एफर्टलेस नहीं होता है। तो ये एफर्टलेसली स्विम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिन ठीक है, फिन ओपन है। दूसरा पॉइंट है कि फिश अलर्ट है। अभी मैं टैंक के सामने हूं, उनको पता है कि खाना मिल सकता है, तो ये अलर्ट है। ये देखो, मेरे हाथ थोड़ा भी ये एक्शन किया तो वो सब अलर्ट हो रहे हैं, बाकी के छोटे फिश भी अलर्ट हो रहे हैं। ये अलर्टनेस, ठीक है, मतलब दे नो दैट यू आर इन फ्रंट ऑफ द टैंक। उनको मालूम है कि आप हो, खाना डालने वाले हो, क्या करने वाले हो, वो आपके पीछे घूमते हैं। ये अलर्टनेस, ये जरूरी है। ये दूसरा साइन है हेल्थी फिश का। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? फिन्स। ये देखो, फिन्स कटा नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, फुल होना चाहिए। ये देखो, थोड़ा भी डैमेज नहीं है फिन्स में, बेंट नहीं है, बेंट फिर भी ठीक है, नॉट ए डिजीज, बट ओपन होना चाहिए ऐसा, फुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिन्स एरेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये एक साइन है कि हां फिश हेल्थी है। अगला पॉइंट है बॉडी। बॉडी का शेप देखो, हर एक फिश का एक बॉडी शेप होता है। बॉडी फुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पेट की तरफ अंदर चला गया है, या थोड़ा शोल्डर्स या ये जो ऊपर की तरफ थोड़ा डाउन है, वीक है। स्पेशली आप ऑस्कर वगैरह देखोगे तो वो मस्कुलर दिखता है, मतलब बॉडी बिल्डर जैसा दिखता है। पूरा फुल होना चाहिए बॉडी, ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, ओके। शुड बी वो उसको लगना चाहिए कि हाँ हेल्थी है, देखते ही लगता है कि वो फुल बॉडी है,
अच्छा है, राउंडेड है, गुड क्वालिटी, अच्छा हेल्थी फिश। नेक्स्ट, वेल प्रोपोर्शनड। ठीक है, वेल प्रोपोर्शनड का मतलब है कभी कभी आपको शॉप्स में भी दिख जाता है कोई फिश ना, उसका हेड बड़ा हो जाता है, टेल छोटा हो जाता है, या टेल बड़ा होता है, हेड छोटा होता है। ये सब रॉन्ग साइजेस, ये कुछ इनब्रीडिंग या उसका जो भी अंदरूनी प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। ये वेल प्रोपोर्शन नहीं है, स्ट्रीम लाइन नहीं है। ठीक है, स्ट्रीम लाइन का मतलब एक रेस कार या एरोप्लेन, सी एक स्ट्रीम लाइन बॉडी, वेल प्रोपोर्शन। ठीक है, बॉडी शेप, वो जो ट्रायंगुलर या डायमंड शेप जो आता है एंजल फिश में, वेल प्रोपोर्शन। ठीक है, अरवाना में नाइस प्रोपोर्शन, वो जो लेंथ। गोल्ड फिश में राउंडेड प्रोपोर्शन। ठीक है, पेट इतना बड़ा, सर इतना छोटा, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, वो वेल प्रोपोर्शन नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है गिल्स। ठीक है, अभी जैसे हमारे लंग्स सबसे इंपॉर्टेंट या बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी में, बिकॉज इसके वजह से हम ब्रीथ करते हैं। अगर लंग इंफेक्शन है, लंग्स में प्रॉब्लम है, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम मतलब डिजीज। तो फिश के गिल्स जो है ब्राइट रेड होना चाहिए या पिंकिश, डार्क पिंकिश होना चाहिए। यह दिखाता है कि फिश हेल्थी है और ब्रीदिंग अच्छा है। तो मतलब गिल्स अच्छा है तो फिश अच्छा है। एंड फाइनली क्या है, सिंपलेस्ट ऑब्जर्वेशन, कलर। ठीक है, जितना कलर में ब्राइटनेस होता है ना, उतना फिश अच्छा है। ठीक है, जैसे सिंपल इंसानों में ले लो, अपना एक कलर रहता है, एक वाइब्रेंस रहता है। अगर हम बीमार है तो पूरा पेल हो जाता है, डल हो जाता है फेस। ठीक है, सेम इनमें भी ये रेनबोज को देखो, पीछे उसका कलर देखो, रेडिश। इसका मतलब है बहुत हेल्थी है, अच्छा खुराक मिल रहा है, अच्छा क्वालिटी का खाना मिल रहा है, फिश हेल्थी है, मूवमेंट अच्छा है उसका। ये सब मिला के हमको पता चलता है कि फिश बहुत हेल्थी है। ये ऑल्सो अप्लाई होता है आपको खरीदने में। आप अगर ये ऑब्जर्वेशन देख के खरीदें तो वेरी गुड, और अगर आपको ये ऑब्जर्वेशंस नहीं मिल रहा है फिश खरीदने में, तो देन दूसरा खरीदें, या कुछ टाइम बाद अच्छा फिश मिले तो खरीदें। हमारे घर में जो फिश है उनके लिए जो आप सुबह शाम खाना डालते हो, तब ये बेसिक पॉइंट्स ऑब्जर्व करो, ऑटोमेटिकली पता चलता है कि फिश को कोई प्रॉब्लम है क्या, और अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या है वो अभी हम बात करेंगे। देखते रहो। अभी आपने देखा कि क्या देखना है, क्या ऑब्जर्व करना है, एंड कैसे पता चलता है कि हमारे फिश हेल्थी है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा फिश बीमार होने के कगार पे है, या बीमार हो सकता है, होने वाला है, उसके लिए क्या पॉइंट्स है, क्या ऑब्जर्वेशन है, वो हम देखेंगे। बट उससे पहले यह समझना है कि फिश बीमार होता क्यों। फिश बीमार हमारे वजह से होता है, हम हॉबीस्ट की वजह से होता है, आपके वजह से होता है। आपने जो टैंक सेट किया है उसमें कंडीशंस अच्छा नहीं है, इसलिए होता है। हम लोगों का ना, हॉबीस्ट का, मेरे को मिला के, बिकॉज मैंने भी ये गलती किया है स्टार्टिंग में, हम लोगों को एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। हम लोग समझते हैं कि हम जो भी करेंगे ना चलेगा। दुकान से लेके आते हैं, देखते हैं हाँ फिश थोड़ा बीमार है, हाँ कुछ डाल दो, ये डाल दो, मेट्रोजिल डाल दो। सोचेंगे नहीं, ये नहीं सोचेंगे कि फिश को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये नहीं सोचेंगे कि कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकता है क्या। शॉपकीपर ने बोला, डाल दिया। शॉपकीपर, बोलना नहीं चाहिए, बट ज्यादातर शॉपकीपर कोई डॉक्टरी नहीं पढ़ा है बस। मैं हमेशा बोलता हूं, आप जो फिश रखते हो, इतना सालों से रखते हो, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो शॉपकीपर से। तो क्यों किसी और का बात मानते हो, और क्यों चेक नहीं करते। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपके घर में कोई बच्चे या बुजुर्ग या जो भी है, उनको थोड़ा बीमारी है, हम लोग किसी से भी पूछ लेंगे क्या दवाई देना है और दे देंगे? नहीं ना, बाकायदा अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डायग्नोसिस करेंगे, फिर डॉक्टर समझेंगे, रिपोर्ट्स लेंगे, टेस्ट लेंगे, फिर मेडिसिन देते हैं।
लेकिन फिश के लिए कुछ भी चलेगा। एंड आप अपने आप को तसल्ली देते हैं कि नहीं नहीं, मैंने मयूर सर का वीडियो देखा, मयूर सर का गलती है, फिश मर गया। पूजा मैडम का गलती है, उन्होंने ठीक से मेरे को बताया नहीं। शॉपकीपर का गलती है, उसने बोला ही नहीं मेरे को, है ना। एक और, शॉप में आप जाते हो, फिश खरीद के लेके आते हो। अभी शॉपकीपर बिजनेसमैन है भाई, शॉपकीपर बोलेगा आपको एंटी इक एक बॉटल चाहिए, एंटी व्हाइट स्पॉट चाहिए, एंटी ये चाहिए, रिडॉल चाहिए, ऐसा वाला चाहिए, वैसा वाला चाहिए। आप 6 मेडिसिन लेके आते हो और पहला ही दिन फिश बीमार भी नहीं है। आप 2-2, 4-4 ड्रॉप सबका डालोगे, ठीक है, कॉकटेल बनेगा। सोचो वो पानी में फिश डाल रहे हो आप। मैं ट्राई करता हूं आपके साथ, एक गिलास पानी में 2 क्रोसिन, 1 पैरासिटामॉल, एक ये एक वो, कुछ भी 4-5 मेडिसिन डाल के मैं पिलाता हूं, आपका हालत क्या होगा? कॉमन सेंस। सो 90% बीमारी फिश का रीजन हम है, हॉबीस्ट, ना समझी के वजह से, हाफ नॉलेज के वजह से, बिकॉज हम सोचते नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया चलो कर लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पानी साफ रखो। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि पानी में नाइट्रेट नहीं होना चाहिए, अमोनिया नहीं होना चाहिए, क्लोरीन नहीं होना चाहिए। पानी साफ होना चाहिए, फिश के लिए कंडीशनड होना चाहिए, तब जाके वो आराम से रहेगा। पानी में ऑक्सीजन होना चाहिए। बहुत लोग मेरे से मैसेज करके पूछते हैं ऑक्सीजन पंप इंपॉर्टेंट है क्या? बस आपको सांस लेना इंपॉर्टेंट नहीं लगता? सीरियसली, आपके लिए सांस लेना इंपॉर्टेंट है लेकिन उनके लिए नहीं। फिल्टर इंपॉर्टेंट है क्या? तो पानी गंदा हो रहा है, मछली मर रहा है। तो अगेन, अगर हमें समझना है कि फिश को बीमारी क्या हो सकता है, पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। सही कंडीशंस प्रोवाइड करो, फिश बीमार नहीं होगा। और अगर हो भी गया तो उसको क्योर करना बहुत इजी है, ठीक है। और ये सही कंडीशंस और सही ऑब्जर्वेशन क्या है, लिख लो, बताता हूं अभी। पहला ऑब्जर्वेशन, अगर फिश बीमार होने वाला है या हो सकता है, इज लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब खाना कम खाएगा या खाना खाना बंद करेगा। ये पहला प्रॉब्लम है। इमीडिएटली आप समझ जाओ कि पानी में कुछ प्रॉब्लम है, वाटर क्वालिटी अच्छा नहीं है, फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन कम है, या आपने वाटर चेंज में क्लोरीन रिमूवर नहीं डाला, क्लोरीन लेवल ज्यादा है। ये सब प्रॉब्लम और सिम्टम, फर्स्ट सिम्टम फिश जो दिखाएगा वो खाना नहीं खाएगा, ठीक है। वो खाना आप दोगे तो वो हट जाएगा या छोड़ देगा। फर्स्ट सिम्टम, इमीडिएट चेक करो वाटर में प्रॉब्लम क्या है। 90% प्रॉब्लम वही है। अगला ऑब्जर्वेशन है वीकनेस, ठीक है। कोई भी वीकनेस, मतलब वो अलर्ट नहीं है, ठीक है। आप ऐसा किया, खाना भी लेके आए, बट वो अपने आप थोड़ा वीक लग रहा है, दिखता है आपको। वीकनेस में कलर डल होता है, ठीक है, ये समझ में आएगा आपको। आंखों के ऊपर थोड़ा धुंधला सा, लाइक क्लाउडी आईज बोलते हैं हम लोग। ये सब क्या है? बैड वाटर क्वालिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैड फूड क्वालिटी। मैं तो 1000 बार समझा चुका हूं कि ये 20-20 रुपए के सस्ते खाने लेके आते हो, उसका कोई फायदा नहीं है। आपका 90% इंडिया में हॉबीस्ट का फिश मैल न्यूट्रिशन से मर रहा है, मतलब बिना अच्छे खुराक के मर रहा है। अगला पॉइंट ये है कि लॉस ऑफ बैलेंस, ठीक है। अपना जो अगर जैसे फिश स्ट्रेट स्विम करता है तो थोड़ा साइड बैठेगा, ऐसा बैठेगा, बैलेंस लूज करेगा, थोड़ा स्विमिंग ठीक नहीं होगा, एरेक्टिक होगा, वो एक्सट्रीम लाइन स्विमिंग नहीं होगा जैसे ये कर रहे हैं अभी, आराम से एफर्टलेस स्विमिंग नहीं होगा, उसको लॉस ऑफ बैलेंस बोलते हैं। ये बिकॉज बॉयंसी का प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, ये सब हो सकता है। एंड अगेन, ये सब का प्रॉब्लम पानी है, आपका टैंक का पानी ही प्रॉब्लम है। अगला पॉइंट क्या है? अगर ग्रुप में है फिश तो एक फिश अलग जाके बैठेगा,
बिकॉज वो बुली हो रहा है या उसको ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो इश्यू है, वो अलग जाके बैठेगा, उसको पसंद नहीं आएगा, वो स्कूलिंग के साथ या ग्रुप के साथ नहीं रहेगा, मतलब वो बीमार है। समझे? मैंने कलर का ऑलरेडी बोला, कलर डल हो जाता है, बट इसमें क्या है देखो, ऑस्कर अगर बीमार होता है तो कलर डल होगा, व्हाइटिश हो जाएगा, ठीक है, या टिप्स या फिन्स, जो रेड फिन्स है वो व्हाइट हो जाएंगे, रबिनोज या कार्डिनल टेट्रास में पूरा व्हाइटिश हो जाएंगे। लेकिन अगर डिस्कस बीमार होता है तो काला पड़ेगा। लेकिन हमें समझना क्या है, कलर चेंज हो रहा है बॉडी का, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर बीमार है तो कलर चेंज होगा, या डल होगा या डार्क होगा। ओके, एक और प्रॉब्लम क्या है, ऊपर ही ऊपर रहेगा, ऊपर ही स्विम करेगा, गैस्प करेगा हवा के लिए, ओके, बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर, या नीचे जाके बैठ जाएगा। नीचे बैठने में दो इश्यू है। गोल्डफिश जैसा फिश रात को एक कोने में जाके बैठ के सो जाते हैं, तो रात को लाइट ऑन किया, कोने में बैठे, ऐसा नहीं है कि हाँ बीमार है, अरे वो क्या हो रहा है, नहीं। दिन में जब आप खाना खाने डालने जाओ, वो अलर्ट नहीं है, वो ऊपर नहीं आता है, कोने में बैठा है, प्रॉब्लम है। अगेन कम्स बैक टू अलर्टनेस एंड फ्री स्विमिंग, ठीक है, बिकॉज फिश को बैठने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उनको वो स्विमिंग के लिए एफर्ट नहीं लगता है, कुदरती ऐसा बनाया गया है कि वो आराम से स्विम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है टू फास्ट ब्रीदिंग, ओके, हैवी ब्रीदिंग, अगेन प्रॉब्लम इन द वाटर, ऑक्सीजन कम होगा या स्ट्रेस्ड आउट होगा। दूसरा क्या है, स्विमिंग के टाइम में सडनली जाके वो किसी के मतलब बॉडी को रब करना, या शिमिंग बोलते हैं हम लोग, मतलब एक ही जगह खड़ा होकर शिवर करेगा फिश। सो ये सब प्रॉब्लम के आसार है, ओके, नजर रखो। एंड फाइनली फिन्स पूरा क्लैम्प्ड है, फिन्स ओपन नहीं है, बॉडी के पास चिपका हुआ है, अगेन प्रॉब्लम, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम्स जो है अलग अलग डिजीज के सिम्टम्स है। मैं वो डिजीज को डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, अभी एक और वीडियो बनेगा कौन सा डिजीज के लिए क्या मेडिकेशन, तब आप देखना। बट अभी सिर्फ ये समझो कि डिजीजेस क्या हो सकते हैं। नाउ देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिम्टम्स हुए, अगर ये सिम्टम्स को हमने नजरअंदाज कर दिया, देखा नहीं और हमने छोड़ दिया, तो मतलब वो डिजीज फुल हो जाएगा और बीमारी बढ़ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सर्दी है, ठीक है, सर्दी में भी आपने बाहर बारिश में खेला, ठंडे पानी से नहाया, चांसेस होता है निमोनिया होने में। सर्दी को हम इजीली क्योर कर सकते हैं, निमोनिया के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। इधर भी वही है। अभी जो मैंने समझा है ये सर्दी लेवल का, जो इजीली क्योर हो सकता है। अगर इसको छोड़ दिया जाए और फिर भी पानी गंदा है, खाना अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशन लेवल्स अच्छे नहीं है, तो फिश और भी बीमार पड़ेगा। और वो बीमारी के आसार क्या है, अभी सुनो, मैं बताता हूं। अभी जब बीमारी प्रोग्रेस होता है तो फर्स्ट इंडिकेशन है कलरेशन। कलरेशन पूरा डल हो जाता है, ये लाल मछली व्हाइट होगा, मतलब उतना डिफरेंस होगा। 99% अगेन वाटर क्वालिटी, अमोनिया लेवल्स आर हाई, फूड क्वालिटी इज लो, ये प्रॉब्लम है। बट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वही है, अगर पूरा पीला पड़ गया या डिस्कस जैसा काला पड़ गया तो बहुत प्रॉब्लम सीरियस है। कोने में जाके बैठा है, पूरा काला पड़ गया डिस्कस, तो प्रॉब्लम है। ये भी अगर कोने में जाके बैठ गया और पूरा व्हाइटिश हो गया, डेफिनेटली प्रॉब्लम है। हर एक फिश में ये होता जरूर है अगर आपने सही देखभाल नहीं किया तो नेक्स्ट पॉइंट सुनो, क्लाउडी स्किन, मतलब स्किन पे एक व्हाइटिश फंगस जैसा आएगा बॉडी पे, ठीक है, आईज क्लाउडी हो जाएंगे। ये नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, मैंने बहुत सारे गोल्ड फिश में, बेटा में ये सब इश्यूज देखा है। फंगस बॉडी पे वो स्लाइम ज्यादा हो जाता है, व्हाइटिश फंगस जैसे आने लगता है, प्रॉब्लमैटिक, मतलब फिश बहुत ही बीमार है। स्किन पे मार्क्स, रेड मार्क्स या कट जैसा मार्क्स, फिन्स कटा हुआ, ये सब नेक्स्ट लेवल के प्रॉब्लम। पेट सूजा हुआ, स्वेलिंग, ओके, अगेन इश्यूज, बिकॉज हो सकता है ड्रुप्सी है, हो सकता है किडनी फेलियर है, कुछ भी हो सकता है, ब्लोट हो सकता है, बट सीरियस अल्सर हो सकता है, बहुत इश्यूज हो सकता है।
ठीक है, तो नॉर्मल नहीं है, पेट फूल गया या पूरा चिपक गया है, ठीक है, अगेन इशू। नेक्स्ट इज पॉप आई या कैटरैक्ट। अगेन मैंने कैटरैक्ट का समझाया था, पूरा परत पड़ता है आंखों के ऊपर, पूरा क्लाउडी हो जाता है। नेक्स्ट इज पॉप आई, आईज पॉप हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे, मतलब इशू बहुत सीरियस है। देन ऑफ कोर्स यू नो जनरल बॉडी शेप चेंज हो जाना, यू नो अगर फूल गया स्टमक या बॉडी फूल गया तो हेड छोटा हो जाता है, ये सब इश्यूज है। ओके, अगेन गिल्स, मैंने पहला समझाया था, गिल्स पिंक होना चाहिए, पूरा व्हाइट हो जाता है गिल्स, या बर्न्ट जैसा लगता है, ब्लैक स्पॉट्स होना बॉडी पे, पूरा ब्लैक स्पॉट्स या रेड मार्क्स, रेड स्पॉट्स, ये सब सीरियस इश्यूज है। एंड ऑल्सो ना ये भी पता चलेगा, फिश जो पूप करते हैं वो लंबा सा लाइन एक रहता है, व्हाइटिश या ब्लैकिश जो भी है, कभी कभी दूसरा कलर का भी, एंड ये वो स्विम करते रहते हैं उसके साथ बहुत ही डिफिकल्ट तकलीफ लेके, ये इश्यूज है। कभी कभी क्या है, ये उल्टी भी कर देते हैं। ये सब इश्यूज बहुत सीरियस हो गया है डिजीज। तो मैंने ना आज आपको 3 पॉइंट समझाए। फिश हेल्थी है तो क्या दिखता है, क्या नजर आता है, अगर बीमारी के कगार पे है तो क्या नजर आता है, और अगर पूरा बीमार है तो क्या नजर आता है। अगले वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसी के श्रृंखला में, डिजीज के श्रृंखला में एक और वीडियो में बनाऊंगा, उसमें क्या डिस्कस करेंगे, अलग अलग डिजीज और अलग अलग क्योर। नाउ क्योर में मैं बताऊंगा आपको जो देसी नुस्खा, घर का नुस्खा क्या है, या मेडिसिन कौन सा यूज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस में दूंगा, डिसीजन मेकर आप हो, बट वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये जितने भी हमने आसार देखे वो सब डिजीजेस का, जैसे व्हाइट स्पॉट, फंगस, फिन रॉट, लाइस, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। एंड इन सब का जो प्रॉपर मेडिकेशन क्या है, या बेस्ट एंड इजीएस्ट मेडिकेशन क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपने यहां तक वीडियो देखा तो एक बोनस पॉइंट बनता है, समझो प्रिपरेशन नेक्स्ट वीडियो के लिए। फिश का बीमारी 2 टाइप का होता है, एक बॉडी के ऊपर, एक बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी के ऊपर यूजुअली पैरासाइट्स या बैक्टीरिया या फंगल इंफेक्शंस हो सकता है, बॉडी के अंदर भी बैक्टीरियल या वायरल या कोई भी इंफेक्शंस हो सकता है। इसको परख के ठीक से समझ के मेडिसिन देना एक आर्ट नहीं है, बट एक प्रैक्टिस है, आपका एक्सपीरियंस से ये होता है। कभी कभी हम गलती करते हैं और उस गलती से फिश मर भी जाता है, बट ये ऑल्सो मैं ये बोलूंगा कि बिकॉज इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरा नहीं है हमारे पास, ठीक है। अभी भी साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग समझ रहे हैं कि कौन सा इश्यू कैसा है, टाइम लगता है इनको क्योर करना, टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। तो ये बोनस टिप क्या है, घबराना मत, पैनिक मत करो, हर एक चीज का एक सोल्यूशन है। अगर आप घबराओगे तो उनको तकलीफ होने वाला है, बिकॉज आप घबराओगे तो गलती करोगे वो मर जाएंगे। तो ये वीडियो ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा है, बट मैंने बहुत कोशिश किया है इसको इजीली समझाने के लिए आपको। तो मैं आशा करता हूं कि आपने कुछ नया सीखा, समझा, जाना, देखा, एंजॉय किया। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। फिश डिजीज का एक और वीडियो आने वाला है, उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन सा डिजीज कैसे दिखता है और उसके लिए कौन सा मेडिसिन डालना है, ठीक है। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूं मैं आपके लिए, अगर फिश बीमार नहीं है तो मेडिसिन मत डालिए, जरूरत नहीं है, ठीक है। जल्दी मिलते हैं, बाय।